इस शादी में तुम्हें किसने बुलाया? शादी? कैसी शादी? वहां का मंगलसूत्र यहाँ गिर पड़ा। इससे साफ जाहिर है कि ये शादी नहीं होगी। ये शादी होगी, चाहे ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर ये शादी जरूर होगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें जेल यात्रा करनी पड़ेगी। तुम कस्तूरी प्रसाद से बात कर रही हो? मैं तुम्हारे बाप के साथ भी ऐसे ही बात करूंगी। अगर मैं चाहूं तो भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना सर झुका सकते हो। मेरी बेटी की शादी मेरी मर्जी से हो रही है। सिर्फ तुम्हारी मर्जी से क्या होता है? नीलिमा की मर्जी भी होनी चाहिए। उसने मंगलसूत्र उतार के फेंक दिया, इसका मतलब है कि वो इस शादी के खिलाफ है। मिस्टर कस्तूरी प्रसाद, आप ये जबरदस्ती की शादी करके मुसीबत मोल मत लीजिए। नीलिमा की शादी वहीं कीजिए जहां वो चाहती है। तो उसके चाहने से क्या होगा? वो भी बच्ची है। एग्जैक्टली, वो तो है ही बच्ची, इसीलिए ये शादी नहीं होनी चाहिए। ये रहा आपकी बेटी का 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट। इसके हिसाब से उसकी डेट ऑफ बर्थ 24 दिसंबर 72 है। इसका मतलब है कि उसके बालिग होने में अभी पूरे 25 दिन बाकी हैं। ये सर्टिफिकेट गलत है। नहीं, ये सही है। नीलिमा उसी तारीख को पैदा हुई थी। चुप रहो, तुम्हें क्या पता? मैंने उसे जन्म दिया है, मैं बेहतर जानती हूँ। मिस्टर कस्तूरी प्रसाद, अगर इसके बावजूद भी तुमने ये शादी करवाई तो सबसे पहले हथकड़ी इस पंडित से लगेगी। अगर हम शादी पर नहीं गए तो किसी श्राद्ध पर जाकर खा कमा लेंगे। हमको हथकड़ी क्यों? अबे उठ मोटू, रोड रोलर की तरह हर जगह सेटल हो जाता है। अबे अपना सामान समेत, दुकान बंद कर। भैया बैठो, जजमान बहुत पैसा देंगे। और पुलिस भी ऐसे डंडे मारेगी कि जीवन भर नहीं भूल सकेगा। अशुभ पांव, अशुभ पांव। जिधर जाओ बेड़ा गर्क। वो सक्सेना साहब के विवाह में गया हार्ट अटैक, वो मेहरा साहब के घर में गया उल्टियां, और अब इधर पुलिस और हथकड़ी। अब बजर बच्चों की तरह क्या देख रहा है? उठ, उठ। अगर आप सब भी अपना आशीर्वाद देना चाहेंगे तो आप भी मुसीबत में फंस जाएंगे। एक तो आशीर्वाद दें, ऊपर से मुश्किलों का सामना करें। उठो भाई उठो, चलो सब। क्यों दूल्हे मियां, आप सीधी तरह नीचे उतर आएंगे या मैं लाठियों का प्रबंध करूं? अगर मैं जिंदा रहा तो मुझे दूसरी दुल्हन मिल जाएगी, मुझे शादी नहीं चाहिए। प्रभावती, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरी बेटी की शुभ विवाह में विघ्न डाला है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बेटी का जीवन संवार रही हूँ। आज से ठीक 25 दिनों के बाद मैं नीलिमा की शादी चंद्रमोहन के साथ कर दूंगी। 25 दिन? मैं 24 घंटों के अंदर अंदर तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा, और 25वां घंटा शुरू होते ही मैं नीलिमा की शादी कर दूंगा। मैडम, इस दुनिया में अपने अपनों का भी साथ नहीं देते। मैं तो आपका कोई नहीं लगता, फिर भी आप मुझे ऐसा क्यों सोचते हो? मेरा और तुम्हारा इंसानियत का रिश्ता है। तुम्हारी कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आईं, और तुम्हारी मासूमियत ने हर वक्त मुझे अपना फर्ज याद दिलाया। मैडम जी, क्या है ये? आपके ट्रांसफर के ऑर्डर। वहां रख दो। मैडम, फिक्र मत करो। अगर कस्तूरी प्रसाद के पास दौलत की ताकत है तो मेरे पास ईमानदारी की ताकत है। मैं तुम दोनों की शादी किए बिना यहां से नहीं जाऊंगी। इतनी अच्छी भली गाइड को क्यों काट रहे हो? छोटे छोटे स्लिप्स लिख सकते हो ना। दोबारा कौन लिखेगा? मुझ में इतना सब्र नहीं है। देखो, लेकिन सावधान रहना, आजकल टीचर्स लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पकड़े गए ना तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आपने तो घर में ही बार खोल रखी है। अपना ख्याल रखिए, मम्मी के आने का वक्त हो गया है। अरे आज परवाह नहीं है, बम्बई जाने वाली है ना, जल्दी में होगी। आज तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि दारू की बात कहां से आ रही है। अरे मम्मी आ गई। सुनिए, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। घर और रवि का ख्याल रखना। फिक्र मत करो डार्लिंग। ये क्या है? खांसी की दवा, खांसी हो गई है। इसीलिए कहती रहती हूँ कि ओस में ना सोया कीजिए, लेकिन आप हैं कि मेरी बात कभी नहीं सुनते। रवि, रवि। जी मम्मी। इम्तिहान की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी मम्मी। इम्तिहान आज से शुरू है ना? हाँ मम्मी, और मैं जरूर फर्स्ट क्लास में पास हो जाऊंगा। वेरी गुड।
ये कैसी दवाई है जो आप शराब की तरह पी रहे हैं? जुकाम हो गया ना मुझे, जुकाम की दवाई है। ये दवाई ऐसे नहीं पीनी चाहिए, नाक बंद करके एक ही घूंट में पी जानी चाहिए। लाओ मैं बताऊं। मैं पी लूंगा, मैं पी लूंगा। बस लाओ ग्लास मुझे दो, मैं धो दूं। नहीं, जुकाम बहुत खतरनाक होता है, उसके जर्म्स तुम्हें लग जाएंगे। तुम बम्बई जा रही हो ना, सबको जुकाम हो जाएगा। मैं धो के लाता हूँ। क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? पड़ोस वाले बोले कि शंकर चाचा थोड़ी सी ब्रांडी गर्म पानी में मिलाकर पी लो तो जुकाम रफू चक्कर हो जाएगा। हाँ मम्मी, डैडी तो शराब को छूते तक नहीं है, ये तो जुकाम के लिए है। अगर पति अच्छा ना हो तो औलाद के भरोसे जी सकते हैं, और अगर औलाद गलत रास्ते पर चलने लगे तो पति के भरोसे जी सकते हैं। पर मैं तुम दोनों में से किसे देखकर जीऊं? रवि, गुस्सा करने वाली मां से गुमराह करने वाला बाप कभी बड़ा नहीं होता। उस दिन जब ये लड़खड़ाए थे तो तुमने पूजा का बहाना किया था, और आज जब ये नशे में धुत हैं तो तुम जुकाम का बहाना कर रहे हो। हम दोनों तो ढलता हुआ सूरज है रवि, पर तुम तो निकलता हुआ सूरज हो। अपने पिता की परछाई मत बनो। रवि, पेपर ध्यान से लिखना। लाखों का डोनेशन देना मेरे बस की बात नहीं है। अगर अच्छे नंबर आए तभी तुम्हें इंजीनियरिंग में दाखिला मिल सकेगा। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे किस लिए बुलाया? मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे रवि से करना चाहता हूं। आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? हाँ, ये सच है। मैं तुम्हारी बीबी से बदला लेना चाहता हूं। प्रभावती मेरी बेटी नीलिमा की शादी उस कैदी चंद्रमोहन के साथ करवाना चाहती है, मगर मैं तुम्हारे बेटे रवि के साथ करना चाहता हूं। लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम्हें इस शादी के लिए अपनी बीवी को राजी करना होगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, अगर वो राजी नहीं होगी तो मैं उसको तलाक दे दूंगा, लेकिन मैं आपका समधी जरूर बनूंगा। अब रवि की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। तुम भगवान दास के साथ बैंगलोर जाओ और पता करो उस इंजीनियरिंग कॉलेज में कितना डोनेशन देना पड़ेगा। तब तक रवि मेरे साथ रहेगा। और हां, ये पैसे तुम्हारे खर्चे के लिए। हेल्पिंग नेचर। बेटे अपना ख्याल रखना। अच्छा जी। चलो। आओ रवि। अंकल, क्या ये गेस्ट हाउस आपका है अंकल? अब ये गेस्ट हाउस सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। और अगर तुमने मेरा कहा माना तो मैं ऐसे कई गेस्ट हाउस तुम्हारे लिए खरीद सकता हूं। अगर आप नीलिमा का हाथ मेरे हाथ में दे दें तो आपके लिए मैं समंदर में भी कूद जाऊंगा। गुड। आज रात को तुम एक सूटकेस लेके एक जगह खड़े हो जाओगे और वहां सामने वाली पार्टी 3 बार टॉर्च जला बुझा के सिग्नल देगी। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत पुराना तरीका है। आजकल स्मगलिंग बहुत साइंटिफिक हो गई है। सामने वाली पार्टी पुलिस यूनिफॉर्म में होगी। तुम अपना सूटकेस उन्हें दे देना और वो तुम्हें एक नोटों से भरा हुआ सूटकेस देंगे। उसे तुम मेरे पास ले आना। ओके? ओके अंकल। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हेलो सर, आइए, माल देखिए ना। हाँ दिखाओ। नोट लाए? हाँ लाया हूँ ना। ये क्या, कहा था कि पैसे देंगे? देंगे बच्चे, स्टेशन में देंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। थैंक यू मिस्टर कस्तूरी प्रसाद, इन्फॉर्मेशन देके आपने स्मगलर को पकड़वा दिया। अरे कस्तूरी प्रसाद, तूने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवाने का लालच देकर मुझसे स्मगलिंग करवाई
और मुझे पकड़वा दिया। देखना अब मैं तेरे साथ क्या करूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। साहब ये सुपरिंटेंडेंट साहिबा की सीट है साहब। ओए किधर की सुपरिटेंडेंट ओए? वो आने दे उसे, उसके हाथ में ट्रांसफर ऑर्डर थमा दूंगा और उसको इधर से गेट आउट करा के हमेशा के लिए इस कुर्सी पर विराजमान हो जाऊंगा, समझा? गुड मॉर्निंग मैडम जी। वो आपके ट्रांसफर ऑर्डर जी, वो जी। कुत्ते को दरवाजे के बाहर ही बैठना चाहिए और आदमी को घर के अंदर ही। मिस्टर सुशील कुमार, बुजुर्गों ने कहा है कि अगर कुत्ते को सिंहासन पर बिठा दिया जाए। ऐसी बात नहीं है मैडम जी, वो आज एक नया कैदी आ रहा है, उसके एडमिशन की तैयारियां हो रही हैं। नया कैदी? कौन है वो? मैडम जी यही है वो नया कैदी। इसे ले जाकर सॉलिटरी सेल में डाल दो। यस मैडम। वो चलो है। नमस्ते शेठ। नमस्कार। इतने दिन कैसे लग गए? अरे कैसे नहीं लगेगा शेठ, जब करस्पॉन्डेंट साहब कॉलेज में वेट करते तो आपके ये समधी टाइट होकर अपने कमरे में गुल, और नशा उतरने के बाद जब ये कॉलेज में पहुंचते तो कॉलेज से करस्पॉन्डेंट साहब गुल। अरे भगवान दास साहब ही मेरे कमरे में स्कॉच की बोतल रख देते थे, उसको देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता था। तुम्हारी राह देख देख कर मैंने तुम्हारे बेटे को आज ही बैंगलोर भेज दिया हवाई जहाज से। आपने मेरे बेटे को हवाई जहाज से भेज दिया? हेल्पिंग नेचर। थैंक यू। सुना है तुम्हारी बीवी वापस आ गई है। जाओ और उसे रवि के बारे में खुशखबरी सुनाओ। हाँ। नमस्ते। मेरी बीवी कहाँ? ऑफिस में। प्रभा, प्रभा तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? प्रभा मैं तुम्हारे लिए कमाल की खबर लेकर आया हूँ। कमाल की खबर? क्या है वो? रवि को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। रवि अब कहाँ है? बेंगलोर में। अच्छा। हाँ? आज यहाँ एक नया कैदी आया है। उसके माता पिता भी उसे इंजीनियर बनाने का सपना देख रहे थे, बिल्कुल हमारी ही तरह। लेकिन वो लड़का एक जुर्म में पकड़ा गया और यहाँ लाया गया। कौन है वो गधा? आइए मैं उससे मिलवाती हूँ। मैं क्यों मिलूं उससे? क्योंकि वो लड़का कुछ खा पी नहीं रहा। तुम्हें तो अच्छा समझाना आता है ना, हो सकता है तुम्हारे समझाने से कुछ खा पी ले। देखो बच्चे, अब खाना पीना छोड़ देने से क्या फायदा? तुमने अपने बेचारे माँ बाप के सपने तो चकनाचूर कर ही दिए हैं। क्या तुम्हारा यहाँ पर एक गुनहगार बनकर आना शोभा देता है? मुझे देख, मैंने अपने बेटे में दिन रात दिलचस्पी ली है, उसको खूब पढ़ाया लिखाया और अब उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट भी दिलवा दी है। खैर अब गलती तो तुमसे हो ही गई है, लेकिन ऐसे मुंह घुमाए क्यों बैठे हो? एक बार मेरी तरफ देख ले, हैं? एक बार मेरी तरफ देख ले तो कम से कम अगले जन्म में मुझ जैसे शरीफ बाप के घर में तो बेटा बनकर पैदा होगा। देख। मैंने ऐसे पति तो बहुत देखे हैं जो अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं, पर आज पहली बार मैं एक ऐसा पिता देख रही हूँ जिसने जानबूझकर अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर दी। सॉरी प्रभा, मुझे माफ कर दो।
मुझसे माफी मांगकर मुझे गुनहगार मत बनाओ। आज से मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रही, सिर्फ रवि की माँ हूँ। चले जाओ यहाँ से। प्रभा मेरे प्लीज चले जाओ यहाँ से। प्रभावती हियर। देख लिया मुझसे दुश्मनी करने का नतीजा। और ये तो सिर्फ एक मामूली सा तोहफा पेश किया है मैंने। कैसी रही? बहुत अच्छी रही। यस, रवि आज तक अपने पिता की देखभाल में था तो बिगड़ गया। अब वो मेरी निगरानी में रहेगा और सुधर भी जाएगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। हेलो नीलू। हाय, ये रहा मेरी शादी का कार्ड। मुझे पता है तुम्हारी शादी खुफिया तौर से होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, हमारी शादी होगी? अरे इसलिए तुम इतनी डल नजर आ रही हो। तुम्हारी शादी चंद्रू से जरूर होगी। चाहो तो शर्त लगा लो, अगर मैं हार गई तो अपने पति को तलाक दे दूंगी। That's it. तो हम चले? ओके, बाय बाय। बाय। रोहित जी जल्दी कीजिए ना। जजमान, थोड़े समय के लिए ओम नमः शिवाय। ये दो अलग अलग जीवों के शुभ मिलन के शुभ मुहूर्त निकालने की समस्या है। आप मेरी कंसंट्रेशन को भंग मत कीजिए। ओम नमः शिवाय। महाशुभ मुहूर्त। मैं स्वयं आश्चर्य में हूं कि ऐसा शुभ मुहूर्त तो कभी हाथ नहीं लगा था। प्रमोद नामः स्वश्चरा पुष्यमासा शुद्ध त्रयोदशी फ्राइडे। डू यू नो इंग्लिश? यानी शुक्रवार 6 फरवरी 10 PM। हाँ, फेब्रुवरी कुछ नहीं, इस महीने की 24 तारीख को मुहूर्त निकालिए। ओम नमः शिवाय। पुरोहित मैं हूं कि आप? अरे पुरोहित आप ही हैं, लेकिन मेरी बेटी 24 दिसंबर को बालिग होगी। उसकी शादी उसी दिन होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। मुहूर्त न हुआ, लॉटरी हो गई। क्षमा कीजिए, मैं ऐसे मुहूर्त नहीं निकालता। पुरोहित जी। हाँ। ऐसे समालोचन की आज्ञा तो स्वयं वेद वेदांत भी देते हैं, और देनी ही पड़ेगी। दिसंबर 24 3 बजे। 3 बजे का तो मुहूर्त मैं स्वयं ही निकालने जा रहा था। नहीं, वो तो निकल जाएगा, लेकिन मुहूर्त निकालने से पहले जरा ये नोटों की गड्डी इसमें डाल दे। पुरोहित जी, आप मुहूर्त की चिंता मत कीजिए, मैं शादी नहीं करूंगी। अरे ओम नमः शिवाय बिटिया, ओम नमः शिवाय। पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही भारतीय संस्कृति की मांग है। तुम हमारी प्राचीन परंपराओं की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती हूँ। अरे रे, ऐसा नहीं कहते। ये कहने से पहले एक बार विचार कर लो बालिके। ऐसा शुभ अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। इस ब्राह्मण का कहा मान लो और विवाह के लिए हाँ कर दो। जरूर करूंगी। हाँ कर रही। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या? पुलिस स्टेशन? क्यों? नमस्ते, मैं नीलिमा कस्तूरी प्रसाद बोल रही हूँ। मैं अभी तक बालिग नहीं हुई हूँ और एक पंडित मेरे घर पर बैठा मेरी शादी का मुहूर्त निकाल रहा है। उसका नाम, एक सेकंड, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। फिर कभी अपने बाप को पुलिस की धमकी देने की गलती मत करना। 24 दिसंबर दोपहर के 3 बजे तुम्हारी शादी होगी नीलिमा।